हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के साइंस यानी विज्ञान, कक्षा 10 के विज्ञान से धातु तथा अधातु चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार आपको ओमार सीट फिल करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बहुविकल्पी प्रश्न को आपको जाने नहीं देना है। आज हम धातु तथा अधातु अध्याय से क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर करें। जितने भी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्र तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा डेली रेगुलर क्लासेस में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या है हमारा? धातु तथा अधातु। क्या? धातु तथा अधातु। धातु तथा अधातु चैप्टर से आज हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए चलते हैं देर न करते हुए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा पहला है एंटिमनी है। एंटिमनी क्या है? एक प्रकार की। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। एंटिमनी क्या है आप लोग बताएं। धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, इनमें से क्या है? तो क्या है? क्या है? उपधातु है। एंटिमनी एक प्रकार का क्या है? उपधातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, 2026। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन बी। थोड़ा ऑप्शन का इधर उधर हो गया है बच्चों, लेकिन उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए वो भी ऑप्शन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये ऑप्शन बी, इसको कर लीजिए, इसको ऑप्शन सी कर लीजिए। ठीक है, क्या ऑप्शन डी में आप लोग रखिए पोटेशियम को। क्या? पोटेशियम को। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है पोटेशियम। पोटेशियम तो पहले से ही है। सोना है, एल्यूमिनियम नहीं है। एल्यूमिनियम रखिए आप। सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों। चलिए बच्चों, पेन थोड़ा बेकार हो जाता है, तो इसको इरेज करिए। इसको इरेज करते हैं बच्चों। चलिए, ऑप्शन ऑप्शन डी क्या है बच्चों? ऑप्शन डी होना चाहिए क्या? एल्यूमिनियम। क्या? एल्यूमिनियम। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तांबा, पोटेशियम, सोना, एल्यूमिनियम, जो ठंडे धातु से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम किसी धातु को जल से अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी वो? कौन सा तत्व है? कौन सा धातु है वो? कौन सा? पोटेशियम। कौन सा धातु है? पोटेशियम। तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, पोटेशियम। कौन सा? ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? अगला क्वेश्चन है
क्लोरीन अणु में उपस्थित बंध हैं। क्लोरीन अणु में कौन से बंध उपस्थित होते हैं? आयनिक, एक सहसंयोजक बंध, दो सहसंयोजक बंध, तीन सहसंयोजक बंध। क्लोरीन परमाणु में उपस्थित बंध है, कौन से बंध होते हैं? तो इनमें से कौन से बंध होते हैं बच्चों? बताएं बताएं, आप लोग बताएं, इनमें से कौन सा बंध है? तो एक सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एक सहसंयोजक बंध। क्लोरीन के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस बंध के द्वारा? एक सहसंयोजक बंध के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है? जिंक का चूर्ण जब हम लेते हैं, जिंक का जब हम लोग चूर्ण लेते हैं, क्या लेते हैं? चूर्ण। जब जिंक का चूर्ण लेते हैं तो उसको सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करते हैं, यानी जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है बच्चों? बताएं बताएं आप लोग। हाइड्रोजन गैस, H2O2, Cl2, CO2, कौन सी गैस निकलती है? तो बताएं आप लोग कौन सी गैस निकलती है? तो इसका होगा ऑप्शन ए, H2 गैस निकलती है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेंगे और H2 को रिलीज कर देंगे गैस के रूप में। ठीक है, तो इससे क्या उत्पाद बनेगा? जिंक सल्फेट। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ठीक, और क्या बन जाएगा आपका? H2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, H2 गैस क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है एनटीपी पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। एनटीपी न्यू टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। इनमें से कौन सी अधातु एनटीपी पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी? ब्रोमीन। कौन सी बच्चों? ब्रोमीन धातु एनटीपी पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक प्रकार का क्या है? अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारा है एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा एल्यूमिनियम की सतह है ऐसे, ठीक है, इसमें एक प्रकार की क्या परत जम जाती है? क्या जम जाती है? मान लीजिए परत जम जाती है। ठीक है बच्चों, क्या जम जाती है? परत ऐसे जम जाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? ये जो परत जम गई इस सतह को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन की परत बनना क्या है? किसकी परत बन रही है? ऑक्सीजन की परत बन रही है, O2 की परत बन रही है। तो इस परत का बनना क्या कहलाता है बच्चों? तो इस परत का बनना क्या कहलाता है आपका? इस परत का बनना आपको एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। तो 7वां क्वेश्चन आ गया बच्चों। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 7वां क्वेश्चन है धातु है। इनमें से धातु है ए नंबर बोरान, सी नंबर, इसको बी नंबर आप रखिए, ऑप्शन थोड़ा मिसमैच है। बी, ये सी, ये डी आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी कार्बन। इनमें से कौन सी धातु है? आप लोग बताएं। जितने भी एस ब्लॉक के तत्व क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। जितने भी एस ब्लॉक में तत्व हैं वो धातु है, और डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो भी धातु हैं, और आपका पी ब्लॉक में जितने भी तत्व हो धातु, अधातु और उपधातु हैं। ठीक है,
तो इनमें से क्या होगा, ब्रोमीन, सॉरी दोस्तों, इनमें से क्या होगा, लिथियम। लिथियम हमारा क्या है, क्या है, क्या है बच्चों, लिथियम हमारा धातु है। ये किस ब्लॉक का तत्व है, आप लोग बताएं, किस ब्लॉक का तत्व है, ये एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठंडे तनु अम्ल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। किसकी क्रिया से, किसकी क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है, सिलिका से, जस्ता से, कॉपर से, कार्बन से। किस तत्व को ठंडे अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस बनती है, आप लोग बताएं। सिलिका, जस्ता, कॉपर, कार्बन, क्या है इनमें से, इनमें से क्या है बताएं आप लोग। तो इनमें से जस्ता, क्या है, जस्ता, जस्ता को क्या कहते हैं, अभी अभी पिछले ही प्रश्न में ये आया था, जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक, क्या कहते हैं, जिंक। ठीक है, ठीक है बच्चों। कॉपर का प्रतीक Cu होता है, क्या होता है, Cu। कार्बन का प्रतीक C, सिलिका का Si, क्या होता है, सिलिका का Si होता है। ठीक है, जिंक, जिंक माने जस्ता, जिंक का जस्ता का प्रतीक Zn, कॉपर का Cu, कार्बन का C। ठीक है, ये दोनों हमारे किस ब्लॉक के तत्व हैं, ये दोनों हमारे किस ब्लॉक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के। ये एस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का। ये भी हमारा एस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 9वां क्वेश्चन अपना है, अधातु है, इनमें से कौन सी अधातु है, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम, इनमें से कौन सी अधातु है, इनमें से कौन सी अधातु है, पोटेशियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है बच्चों, फ्लोरीन, फ्लोरीन इनमें से क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है। फ्लोरीन हमारा अधातु है। बताएं फ्लोरीन किस किस ब्लॉक में आता है, फ्लोरीन आपका पी ब्लॉक में आता है। पोटेशियम किस ब्लॉक में आता है, पोटेशियम एस ब्लॉक में आता है। इस ब्लॉक में जितनी भी तत्व हैं वो क्या है, सब धातु हैं, क्या है, सब धातु हैं। एल्यूमिनियम किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में आता है। सोडियम किस ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है। किस ब्लॉक में आता है, इस ब्लॉक में आता है। ठीक है, अच्छा बच्चों बताएं, हमारी आवर्त सारणी में जो अभी नई आवर्त सारणी है उसमें कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने ब्लॉक हैं बच्चों, कितने ब्लॉक हैं, कुल 4 ब्लॉक है। कौन कौन से, एस, पी, डी, एफ। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, ठंडे जल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे जल के साथ की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, आप लोग अब दिमाग लगाइए। लोहे के साथ अभिक्रिया करा दे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, कि सोडियम के साथ, कॉपर के साथ, की कार्बन के साथ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठंडे जल के साथ क्रिया किससे कराएं, सोडियम, किससे, सोडियम के साथ अगर कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, सोडियम को जब हम लोग ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, ठीक बच्चों, क्योंकि ये अभिक्रिया करा के क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज कर देगा। ठीक है बच्चों, ठीक बच्चों, चलिए बच्चों आगे, चलिए आगे आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन हो गया ना, 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का कुचालक है। उष्मा का कुचालक, कुचालक का मतलब जिसमें उष्मा का प्रवाह
बिल्कुल ना हो, जिसमें उष्मा का प्रवाह बिल्कुल ना हो उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी मिश्र धातु, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी लौह प्रश्न। क्या लोहा, क्या है लोहा। ऑप्शन ए मरकरी, मिश्र धातु, लेड, लोहा, इनमें से क्या है जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता, कुचालक है। लेड, लेड मतलब कांच, कांच में उष्मा का प्रवाह बहुत कम होता है, ठीक है, एकदम कम होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी अम्ल से कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मैग्नीशियम या जिंक, कॉपर, Hg, प्लेटिनियम, इनमें से कौन सी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है बच्चों, आप लोग बताएं। मैग्नीशियम या जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, Hg हो सकता है, Pt प्लेटिनियम हो सकता है, इनमें से क्या। तो मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम जिंक क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैग्नीशियम है और ये जिंक है, आप लोग बताएं इस किस ब्लॉक के तत्व हैं, किस ब्लॉक के तत्व है, मैग्नीशियम किस ब्लॉक का तत्व है और जिंक किस ब्लॉक का तत्व है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। कॉपर, मैग्नीशियम या जिंक, लोहा, सोडियम या कैल्शियम, इनमें से कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व, ठीक है, जो धातु है, ठीक है, सामान्य ताप पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर जल से अभिक्रिया कर लेती है। किससे अभिक्रिया कर लेती है, जल से, H2O से। किस टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सी है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, ए नंबर सोडियम और कैल्शियम, क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम। इसमें सॉरी दोस्तों, डी नंबर क्या होगा, डी नंबर सोडियम कैल्शियम, सोडियम कैल्शियम जो हैं वो नॉर्मल ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है, सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित करती है, कौन सी धातु है, कौन सी धातु है बच्चों। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सी कौन सी धातु है, सी। जो कॉपर है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अब इसका रीजन तुम लोग बताना, ठीक है। एक जो इलेक्ट्रोड सारणी दी गई है उसके माध्यम से इस क्वेश्चन का अर्थ निष्कर्ष आता है, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कॉपर क्या करता है, अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर सकता, इसका कारण मैंने बता दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज में, ठीक है, इलेक्ट्रो, ठीक है, उसी में है, ठीक है, मैग्नेटिक छोड़िए, इलेक्ट्रो, सॉरी मैग्नेटिक बोल दे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सब है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है, यानी कौन सा तत्व धातु है। फास्फोरस, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी एस सल्फर। क्या है, कौन सा तत्व धात्विक है। आप लोग को पता ही होगा एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सब क्या है, धातु हैं, तो धात्विक तो होंगे ही। तो एस ब्लॉक का कौन सा तत्व है,
लिथियम। कौन? लिथियम एस ब्लॉक का तत्व है तो यही तो धात्विक होगा। तो इसका अर्थ उत्तर क्या है? लिथियम, सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 98%, 2%, 70%, 30%। कितना होती है बच्चों? तो इसका आंसर होगा 98%। कितना? 98%। 98% फफोलेदार कापर में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। कितने प्रतिशत होती है? 98% होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन अपना। 17 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन है फफोलेदार कापर है। फफोलेदार, अभी पिछला क्वेश्चन आया था ना फफोलेदार पे। फफोलेदार कापर क्या है? ए नंबर शुद्ध कापर, बी नंबर कापर का अयस्क, सी नंबर कापर की मिश्र धातु, डी नंबर 2% अशुद्धियों सहित कापर। हाँ, अभी पिछला क्वेश्चन था, सॉरी सॉरी बच्चों, पिछला क्वेश्चन था फफोलेदार कापर में कापर की मात्रा होती है तो 98% होगा। ठीक है, कापर की मात्रा तो 98% है, इसका मतलब 2% तो अशुद्धियां होंगी। तो इसका अनुमान आप लोगों ने लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है? डी नंबर, 2% अशुद्धियां उसमें होती है फफोलेदार कापर में। बाकी 98% आपका कापर होता है और 2% अशुद्धियां होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कापर मेट में मुख्यता होता है। कापर मेट में मुख्यता होता है FeS, Cu2S, Cu2S तथा FeS। ठीक है, ये ऐसे है कुछ स्मॉल वाला है। ठीक है, Cu2S, Cu2S तथा Fe2S क्या होती है? क्या मुख्य होते हैं? आप लोग बताएं। सो क्या होते हैं? Cu2S तथा FeS क्या होते हैं? सी नंबर, Cu2S तथा FeS होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं तो आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना हो सके अटेंड करिए। ठीक है, अपनी स्कोरिंग को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि आप ओमार सिस्टम है। ठीक है, कुछ प्रश्नों का ओमार है। ठीक है, तो आपको ओमार शीट फिल करनी है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चनों को आप जरूर से जरूर पढ़ें, देखें और हल करने का प्रयास करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।